से सबसे ज्यादा जातिवाद और दो जातों में लड़ाने का काम पता है कौन कर रहे हैं? जो तिलक लगा के जय श्री राम के नारे लगाते हैं ना, वही लोग जाके अपने ही भाई को जान से मारने का काम करते हैं। गांधी मैदान में लालू जी ने कहा था कि जितने भी यादव समाज वो एक पैर पे हो जाए, और वहाँ के लोग जितने भी यादव थे एक पैर पर हो गए था। बिहार को डेवलप करना है तो जातिवाद छोड़ना पड़ेगा। जब ब्रिटिश लोग, जब अंग्रेज लोगों ने जब देश पे राज किया था, उस समय क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत और क्या यादव, सब लोगों को रोड पे बैठाता था। नेता लोग को झूठ बोलना आता है। उन लोगों को पता है कि जब तक हम जातिवाद करते रहेंगे तब तक हम खिलते रहेंगे। आपको एक बात बता दूं, आप लोग जो कहते हैं बीजेपी वाले जो है आरजेडी के खिलाफ है या तो मुस्लिम के खिलाफ, अरे वो धर्म के खिलाफ है, बिल्कुल भी नहीं। वो देश की पूरा सबसे बड़ा खोखला कर रहा है। चाइना वाला देश पर वार कर दे तब क्या रह जाएगी आपकी इज्जत? कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। आपके घर में घुस के आपकी लेडीज लोग का रेप कर देगा या गलत कर देगा। जब अपने ही घर के लोग रेप कर रहे हैं तो दूसरा देश से कोई क्यों आएगा रेप करने? जब मोदी जी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों का रेप करते हैं और उनका एक कोई बाल बाका नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है। किसी और देश से क्यों चाहिए कोई? डेवलपमेंट की बात था, डेवलपमेंट। हाँ। कितना डेवलपमेंट हुआ? 2014 तक इस देश पे ना मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। अब कितना है? 155 लाख करोड़ रुपए का, सीधा 3 गुना बढ़ोतरी हुआ है। जब उनको विदेश ही घूमना था, 15 लाख का सूट ही पहनना था और अपने अयासी ही करनी थी, तो भाई अपने पैसे से करते ना। देश के पैसे को खा खा कर, महंगाई बढ़ाकर साफा देश को खोखला करके रख दिए। सब यादव लोग को ये चीज समझना पड़ेगा। कुछ दिन पहले जो मैंने सुना है स्टडी करने के बाद कि गांधी मैदान में लालू जी ने कहा था कि जितने भी यादव समाज वो एक पैर पे हो जाए। उनके कहने का मतलब था कि एकजुट हो जाए, और वहां के लोग जितने भी यादव थे एक पैर पर हो गए थे। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? थोड़ा मेंटेलिटी लाना पड़ेगा। बिहार को डेवलप करना है तो जातिवाद छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़िएगा ना। आपको बताते हैं, जिस दिन ब्रिटिश लोग ने जब देश पर राज किया था, कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, जब ब्रिटिश लोग, जब अंग्रेज लोगों ने जब देश पे राज किया था, उस समय क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत और क्या यादव, सब लोगों को रोड पे बैठाता था। सब लोगों को। उस समय कहाँ थे भैया आप? आज जो आप तिलक लगा के बोलते हैं और आप खड़ा होकर बोलते हैं हम सिंह हैं, हम राजपूत हैं, तो हम भूमिहार हैं, तो हम यादव, उस समय आप कहाँ थे? उस समय बहुत जरूरी थी आप लोगों को देश का। अभी जो बोल रहे हैं बहुत पहले सुनिए, देश के लोगों को आप लोग का बहुत, तब आप कहाँ थे? उस लोग के ब्रिटिश के जितने भी थे रोड पर बैठाता था सब। अब सनी जी 1 मिनट, अब सनी अब बोलिए। जिस तरीके से सबसे ज्यादा जातिवाद और दो जातों में लड़ाने का काम पता है कौन कर रहे हैं? जो तिलक लगा के जय श्री राम के नारे लगाते हैं ना, वही लोग जाके अपने ही भाई को जान से मारने का काम करते हैं। और वही लोग दो जातियों में लड़ाते हैं। और कहीं ना कहीं एक पासवान जी के इस गाने की वजह से मैं दुनिया के हर पासवान जाति पे तो उंगली नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे वीडियोज आते हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे करने वाले पासवान या आर्मी, भीम आर्मी के जो टीम होते हैं वही करते हैं। तो मुझे तो पूरा, जब देश विरोध कर रहा होता है तो वहां पे पूरा का पूरा पासवान जाति मेरे सपोर्ट में जय भीम लिखते हैं, तो मैं उनका अनादर तो कर ही नहीं सकती। तो एक कहते हैं ना कि एक तालाब की सड़ी हुई मछली, अगर कहते तालाब में एक मछली सड़ जाए तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है, तो हमें पूरा का पूरा तालाब ही खाली कर देते हैं। ये चीज को बदलना पड़ेगा। उस तालाब में से उस मछली को उठा के फेंके, ना कि पूरी तालाब खाली कर दीजिए। आपने जो कहा कि जितने भी लोग हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उनके विरोध में जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं आपके वीडियो पे, वो जय भीम का नारा आता है। इसका मतलब आपको कभी समझ में आता है? मुझे सपोर्ट करने के लिए आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है आपके सपोर्ट में। उन लोग के विरोध में आता है जय भीम। इस चीज को आपको पहले समझना पड़ेगा। अच्छा। जितने भी देश के यहाँ नेता है ना, उन लोग के माइंड में ये चीज क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया भाई? एक बहुत अच्छा शब्द है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? आजकल के समय में जो झूठ बोलता है वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। झूठ बोलना एक कला है, बल्कि ना वो पाप है। और जिसको ये झूठ बोलने आ गया वो बहुत आगे निकल जाता है। नेता लोग को झूठ बोलना आता है। उन लोग को पता है कि जब तक हम जातिवाद करते रहेंगे तब तक हम खिलते रहेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये था, आरजेडी जो है क्यों आज मुस्लिम लोग का सपोर्ट करता है? थोड़ा सा समझ में आता है आपको? नहीं समझ में आता। इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि मुझे वोट चाहिए भाई। और जिस तरीके से ये बात करें, एक मिनट, मुझे जीना, जिस तरीके से हर मुद्दा पे बीजेपी के सारे हिंदू भक्त आके बोलते हैं, सारे लोग जय श्री राम चंदन लगा के, एक फिल्म आ जाती है तो तहलका मच जाता है। समझ रहे हैं कि एक पठान फिल्म आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण का इस गाने में एक
वो भगवा कलर का कपड़ा पहन ली थी। तो कपड़ा तो किसी भी कलर का पहना जा सकता है, और उसको हम ऑरेंज कलर का नाम ना देके भगवा भगवा करके धर्म से जोड़ दे तो ये बहुत गलत बात होती है। और इस मामले पे इतना विरोध किया जाता है कि हॉल के बाहर हिंदू शेरनियां आके चिल्लाती हैं, भगवा कलर का गमछा ओढ़ के चिल्लाती है। पर वही हिंदू शेरनी लोग और वही बीजेपी भक्त लोग और वही चंदन लगा के जय श्री राम करने वाले लोग आज मणिपुर की घटना पर कोई बोलने नहीं आया सामने। चलिए, सब के सब एक मिनट सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। क्या जिन बेटियों को नंगा करके गांव घुमाया गया वो हिंदू बेटियां नहीं थी? वो बेटी और वो माँ हिंदू ही थी। आज क्यों नहीं बोला है कोई? वही स्मृति ईरानी हर मुद्दे पे मणिपुर में जाकर नाच के आती है, पर इस मुद्दे पे बोल रही है कि वीडियो फेक है। आपको लग रहा है कि जिस बेटी को नंगा किया गया है वो बेटी हमसे झूठ बोलेगी? उस बेटी ने भी तो इंटरव्यू में बताया है कि हाँ मुझे नंगा किया गया। ये सब एक मिनट आपको एक बात बता दूं, आप लोग जो कहते हैं बीजेपी वाले जो है आरजेडी के खिलाफ है या तो मुस्लिम के खिलाफ, अरे वो धर्म के खिलाफ है, बिल्कुल भी वो नहीं, देश की पूरा बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा खोखला कर रहा है वो। जहाँ राम मंदिर बना, जहाँ राम मंदिर यूपी में बना, आपको मैं बता दूं वहां के जो मेयर है वो एक मुस्लिम है। क्यों है भाई? अब मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों मुस्लिम को खड़ा किया? वहां पर क्यों मुस्लिम है? सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया है बीजेपी वाले वो मुस्लिम लोग को ही किया है। पर मुस्लिमों को पाकिस्तानी कहने वाले भी वही व्यक्ति थे। आप नहीं समझते? वही व्यक्ति थे जो एक नहीं बिल्कुल उनके पार्टी के लोगों ने बोला है कि इंडिया के जितने भी मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तान भेज दो। कुछ दिन पहले ये दंगे में हुआ था, अब जाके पता कीजिए। सुनिए, कुछ दिन पहले कहाँ तक पुल गिर गया था, तो आरजेडी के जो तेज प्रताप जी हैं उनसे पूछा गया कि पुलवा कैसे गिर गया जी, तो बीजेपी वाला गिराया है। बताइए, ऐसा ऐसा आदमी जब नेता रहेगा आरजेडी में तो साला बर्बाद है ना देश होगा जी। ऐसे ऐसे मोदी जी रहेंगे जो देश के बेटियों का पिता कहते हैं, हाँ। और उनके सामने उनके बेटियों को नंगा कर दिया जाता है। अरे ऐसा बहुत सारा सिस्टम चल कैसे सिस्टम है? बीजेपी की जहां सरकार है, एक मिनट, आपका बगल में घर में आग लगेगा तो क्या वहां पे पता नहीं चलेगी कि आग लग गई है? ठीक है। और जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे बीजेपी के रहते हुए बेटियों को नंगा करके गांव घुमा दिया जाता है, वहां के सीएम को पता चल जाती है। और क्या लगता है कि वहां का सीएम ये मोदी जी तक खबर नहीं दिए होंगे? चलिए, इसका हम आपको जवाब देते हैं। अब सुनिए, एक घर में 5 लोग रहते हैं, 5 भाई रहता है, पांचों का एक जैसा दिमाग नहीं होता है। जो मेन आदमी है उसके बाद अब आप उसको सपोर्ट करने लगे। नहीं रहा है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, स्मृति ईरानी आज क्यों चुप है? क्यों नहीं बोल रही है वो? उसका मन, उसका मन बस। अच्छा, तो ऐसे तो फिर आपका क्या मन है जी? तो मैं तो सुनिए, कहने का मतलब ये है, आप लोग जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो जातिवाद मैं नहीं कर रहा हूँ, जातिवाद ये कर रहे हैं। पहला चीज, हम दोनों यादव हुए, हम दोनों का सोच अलग कैसे हो गया? क्योंकि मेरे पास समझदारी है, इनके पास समझदारी नहीं है। आप जो कह लीजिए, अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना और समझदारी है तो है। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात ये कहना है, पहला चीज, मुस्लिम लोग का जितनी भी लेडीज, उन लोगों का कितना पहले खराब गत होता था आपको नहीं मालूम है। अच्छा, उन लोगों का क्या था कि एक साथ 3-3 शादियां, 4-4 शादियां हो जाती थी घर में। भाई खाने का ठीक नहीं है, शादी पे शादी किए जा रहे हैं। उस चीज को ये खत्म किया। आया बोला, कहाँ लिखा है भाई कुरान में कि भाई 4-4 शादी कर लीजिए? मुंह लटक गया। वो चीज को यहाँ खत्म किया। आज चाहे लेडीज इस चीज पे मुद्दा उठा सकती हैं और जाकर अपने हस्बैंड पे केस कर सकती हैं कि मेरे बिना चाहे वो दूसरा शादी क्यों कर लिया। सबसे पहला चीज किया मुस्लिम लोगों के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। आज जो इज्जत से जो बिना बुरखा के जो रोड पर चलती है ना औरत, और शान से चलती है, वो भी मुस्लिम समाज की, वो बीजेपी की ही देन है। इस चीज और बीजेपी की ही देन है, एक मिनट, और बीजेपी की ही देन है कि आज इतना बेटियों का रेप हो रहा है। आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? एक है मुस्लिम है जो डॉक्टर है और बहुत अच्छे पोस्ट पर है, और मुस्लिम समाज के हैं, उनका कहना है कि बीजेपी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों जरूरी भाई? 10 साल से, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बुर्बक है वो, मुस्लिम जो है बुर्बक है कि कह रहा है कि बीजेपी। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं भी बताऊंगी। चलिए, हाँ चलिए। राम मंदिर जहाँ बना वहाँ का मेयर मुस्लिम है। अच्छा, तो क्या करना है उससे? क्यों है? आप एक मुसलमान को आप पैसा देके अपना बना लीजिए और बाद में कुछ भी कहिए। आप ऐसा बात नहीं। सबसे ज्यादा सपोर्ट है यूपी में तो उस मेयर अच्छा का दिख रहा है। सुनिए ना, जब एक बीजेपी सरकार के रहते हुए बेटियों को नंगा करके, माँ को नंगा करके घुमा दिया जा रहा है। और एक मिनट, मेरी बात सुनिए ना, और बीजेपी के सुनिएगा, चुन सकते हैं। आप जो कहते हैं केजरीवाल जो आया हुआ है सबको फ्री दे रहा है, अरे तुम सबको जो फ्री देते रहोगे तो देश बेच दोगे एक दिन। आप लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, देश के बहुत लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत डेवलपमेंट किए हैं। आपके नजर में क्या है? मेरे नजर में क्या है डेवलपमेंट के मामले में? सबसे पहली बात जो है
पैसा मायने नहीं रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास करोड़ों रुपया अभी घर में आ जाए, ठीक है, आपके पास करोड़ों रुपया है घर में, कल के दिन चाइना वाला देश पर वार कर दे, तब क्या रह जाएगी आपकी इज्जत? कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। आपके घर में घुस के आपकी लेडीज लोग का रेप कर देगा या गलत कर देगा। अच्छा एक मिनट, बड़ा अच्छा बात बोले, वेट, बड़ा अच्छा बात बोले आप, घर में घुस के रेप कर देगा। जब अपने ही घर के लोग रेप कर रहे हैं तो दूसरा देश से कोई क्यों आएगा रेप करने? जब मोदी जी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों का रेप करते हैं और उनका एक कोई बाल बाका नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है। किसी और देश से क्यों चाहिए कोई, जब अपने ही घर के लोग अपनी बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोले। मेरा एक बात कहना है, जब तक किसी चीज का प्रूफ ना, अच्छा किसी का क्यों प्रूफ मिलेगा? एक मिनट मेरी बात बताइए, एक सांसद है, केंद्र में बैठा हुआ मंत्री उसका है, क्यों किसी के खिलाफ प्रूफ देगा? अपने ही गलती नहीं, अपने गलती के खिलाफ कोई आवाज क्यों उठाएगा? वैसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं? कोई भी माँ बाप सुने जब अपने बच्चे की गलती होती है ना, तो माँ बाप कितना भी अपना बच्चा का गलती हो उसको सही ठहराते हैं। अच्छा, तो मोदी जी क्यों बृजभूषण शरण सिंह को गलत नहीं कहेंगे? बीजेपी के आप न्यूज उठा के लीजिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मैं लिस्ट उठा के दिखा दूंगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वो विधायक नहीं है, वो सांसद है, ठीक है। और रहा बात कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं बीजेपी का, गूगल उठा के देखिए कितना नेता नाबालिग लड़कियों का रेप किया है और उस पर कोई केस नहीं हुआ है। मैं उठा के दिखाऊं वीडियो, बहुत से वीडियो जिसमें रूह कांप जाएगी आपकी देख के। बीजेपी के नेता लोग। अंजलि जी चुप रहिए, मैं बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा एक क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। डेवलपमेंट की बात था, डेवलपमेंट कितना डेवलपमेट हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है। मैं बताना चाहूंगी 2014 तक इस देश पे ना मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। अब कितना है? 155 लाख करोड़ रुपए का, सीधा 3 गुना बढ़ोतरी हुआ है मात्र 9 सालों में। जब उनको विदेश ही घूमना था, 15 लाख का सूट ही पहनना था और अपने अयासी ही करनी थी, तो भाई अपने पैसे से करते ना। देश के पैसे को खा खा कर महंगाई बढ़ाकर साफा देश को खोखला करके रख दिया। इसके बाद पे मैं थोड़ा सा कहना चाहिए, इन्होंने बोला कि जितने 3 गुना कर्ज बहुत अच्छा, अब डूबा हुआ है देश। मैं सारा चीज का जवाब मैं आपको देता हूं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने रेप किया है लेडीज लोग का। मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने ये न्यूज कहां से लिया? मोबाइल पे आपने देखा होगा, ये रियलिटी अच्छा। है। पेपर तो आपके घर में नहीं, पेपर में पढ़ा है मैंने, बिल्कुल गूगल पे पढ़ा है मैंने। गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा, आपको गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इन दोनों का एक एल्गोरिदम है। आपको मैं बता दूं, यदि आप मैं तो गूगल की बात कर रही हूँ, आप तो मुझे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं गूगल की बात कर रही एल्गोरिदम पर ही चलता है। अच्छा। मैं आपको बता दूं, यदि आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाते हैं, 10 दिन तक आप कार्टून देखिए अपने फोन में, कार्टून जो बच्चे लोग देखते हैं ना, कार्टून देखिए, तो आपको क्या आएगा? जो ऊपर का जो स्क्रॉलिंग आता है उस पे कार्टून ही आपको रेकमेंड करेगा। ये रियलिटी है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी, अंजलि जी, आज हमारे साथ डिबेट करने के लिए। अंजलि जी थे और सनी जी, जिन्होंने मैंने भोजपुरी मुद्दों से स्टार्ट किए और देश के विकास कितना हुआ कितना नहीं, अंजलि जी मैं बोलना चाहूंगी आपके इस बात पे, एक बात पे आप बोले ना कि भोजपुरी से स्टार्ट किया, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी इस देश का विकास है। और ऐसे ऐसे छोटे मोटे लोगों के पीछे हम अगर पड़ जाएंगे तो क्या हमारे देश का विकास हो पाएगा? इसीलिए बात अभी कोई भी पूछिए, पर हर इंसान जो देश के लिए सोचता होगा वो देश के विकास की तरफ बात करेगा। इसीलिए हम लोग भी देश के विकास की तरफ मुड़ गए, क्योंकि हम लोगों को भी दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारा हक बनता है आम पब्लिक होने के नाते कि हम उस पर आवाज उठाए। ये इनका पक्ष है कि ये सपोर्ट करते हैं, मेरा पक्ष है कि मैं विरोध करती हूँ। इनके हिसाब से मोदी जी देश के लिए अच्छा काम किए होंगे, मेरे हिसाब से नहीं किए होंगे, तो वो अलग अलग बात है कि कोई सपोर्ट करता है कोई विरोध करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। मैं आप सभी को बता दूं कि अंजलि जी का खुद का भी अपना चैनल है, हम सफ़र भारत, बहुत एक अच्छी चैनल है और बहुत एक अच्छी रिपोर्टर भी हैं। तो आप इनके यूट्यूब पर भी जाएं, फेसबुक पर भी जाएं, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आप देख रहे थे न्यूज़ अड्डा 24, मैं सतबीर, थैंक यू।